मोहम्मद पैगंबर में ये भी कहा है, अगर पड़ोसी भूखा होता है और तुम जिंदा रहते हो तो तुम सच्चा मुसलमान हो नहीं सकते। खाली भड़काने के लिए कुछ बातें हमारे सामने आती है। कोई बोलता है मुस्लिम खतरे में है, कोई बोलता है हिंदू खतरे में। ये दोनों कभी खतरे में नहीं आते, नेता खतरे में आते हैं। आपको तो पता है हम कितने बदमाश लोग रहते हैं, राजनेता लोग, अलग से बताने की जरूरत नहीं। हम इतने जल्दी पलटी मार देते कि पता भी नहीं लगता कहाँ पलटी मार दी। प्रहार का अभी तक जो काम रहा, मैं 4 बार निर्दलीय चुन के आया हूँ। निर्दलीय, कोई पार्टी का पाठिंबा नहीं है, ना राष्ट्रवादी, ना कांग्रेस, ना सेना, ना भाजपा। हटा सावन की घटा, हम अकेले काफी। शक्कर बांटने वाला मीठा तो नहीं हूँ, लेकिन दवा देकर दुआ लेने वाले देने वाले में से हूँ। मेरा नाम कड़ू जरूर है, मैं शक्कर जैसा गोड़ तो नहीं हूँ, लेकिन कड़ू जरूर हूँ। लेकिन वो दवा के लिए काम आती है, और वही दवा से हम दुआ लेते हैं। मुझे एक शेर इंदौरी साहब का याद आ रहा है, और बहुत अच्छा शेर है, मैंने बहुत संभाल के रखा है, और वो देश के ऊपर ही है। मैंने बहुत कोशिश, मैंने देखा है इंदौरी साहब को भी, और एक शेर था उनका, जब मैं मर जाऊं, जब मैं मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। जब मैं मर जाऊं मेरी अलग पहचान लिख देना। लहू से मेरे माथे पर हिंदुस्तान लिख देना। तो यही माहौल के साथ यहाँ जो कव्वाली हो रही है, मुझे उर्दू पर बहुत नाज भी है, और इतना उत्साह, इतना प्रेरणादायी आप जब कव्वाली कहते हो तो बड़ी कम बात नहीं है। हिंदुस्तान को और आबिद रखने के लिए, एकजुट रखने के लिए कव्वाली का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। आप जिस तरह से जवान खिलाएंगे, जिस तरह से जवान कव्वाली पेश करेंगे, उसी तरह से हिंदुस्तान और मजबूत होते जाएगा। अयोध्या खाली प्रभु रामचंद्र के नाम पर नहीं पहचाना जाता। मैं अयोध्या का कुछ इतिहास भी लेके आया। वहाँ एक हनुमान गढ़ी थी, और अमीर अली और दुर्गा सिंह, ये दोनों देशभक्त थे। अयोध्या का नाम आया तो प्रभु रामचंद्र का नाम आता है, वो तो इतिहास है, लेकिन उसके बाद भी एक इतिहास है हिंदुस्तानियों का। एक तरफ मंदिर में रहने वाले देवीदास सिंह थे, और मस्जिद में रहने वाले अमीर अली थे। और जब आजादी की जंग लड़ी थी तो दोनों में साथ में आकर इंग्रज के खिलाफ अपने आवाज उठाई, और अंग्रेजों ने दोनों को भी साथ में, ये इतिहास पता नहीं होगा। खाली भड़काने के लिए कुछ बातें हमारे सामने आती है। कोई बोलता है मुस्लिम खतरे में है, कोई बोलता है हिंदू खतरे में। ये दोनों कभी खतरे में नहीं आते, नेता खतरे में आते हैं। अब जब ये खतरे में आते तब मुस्लिम को बदनाम किया जाता है, हिंदू को बदनाम किया जाता है। जिनके मनगढ़ में जोर नहीं होता ना, वो धर्म की बात करते हैं, और जिनके मनगढ़ में जोर होता है वो सेवा की बात करते हैं। मैं हिंदी थोड़ा कम ज्यादा होती होंगी, लेकिन मैं दिल से कहता हूं, दिल की आवाज और कुछ होती है। यहां जितने भी गरीब हैं उनसे आपने कितने बार नमाज पढ़ा, कितने बार आप मंदिर गए, उससे कोई मतलब नहीं रखता। मोहम्मद पैगंबर में ये भी कहा है, अगर पड़ोसी भूखा होता है और तुम जिंदा रहते हो तो तुम सच्चा मुसलमान हो नहीं सकते।
सच्चा मुसलमान जो है, जो कोई भी पड़ोसी को भूखा नहीं रखते, चाहे वो हिंदू रहे या मुसलमान रहे। अगर पैगंबर अगर ये कहते तो तुम कौन हो सूरा को बसने वाले, तुम्हारी क्या औकात है। मैं अयोध्या की बात करने जा रहा था। देवीदास सिंह और अमीर अली, जिस तरह से लोग अयोध्या राम मंदिर जाते हैं, उस तरह हम भी एक तिरंगा यात्रा हनुमानगढ़ी, जहां हिंदू और मुस्लिम आजादी के लिए जो ओड़ का पेड़ था उसके नीचे उनको फांसी दी थी। वो हिंदुस्तान की एकता का प्रतीक है और हम चाहेंगे हम उसका और पूरा दौर का उसका पूरा स्टडी करने वाले हैं। जिस तरह अयोध्या है उसी तरह हनुमानगढ़ी भी ये देश के लिए और महत्वपूर्ण है, जहाँ हिंदुस्तान के हमारे दो, एक मुस्लिम और दूसरा हमारा हिंदू भाई देश के लिए फांसी पर गया था, वो भी हमारे लिए और महत्वपूर्ण होता है और उसके लिए भी अयोध्या जानी जाती है। ये बात कभी सामने नहीं आई। और दूसरी बात और थी, वही और दो जन जो आजादी के लड़े थे, तो जो तब इंग्रज बहुत बदमाश थे, मुस्लिम को जलाया गया था और हिंदू को दफनाया गया था, और तो भी अयोध्या शांत थी, खाली दिमाग में हिंदुस्तान था। देखो आप, इस अच्छी बातें हमारे तक आती नहीं, अच्छाई आती नहीं, बुराई आती है और हम वहां भड़क जाते हैं। मैं सबसे वही उम्मीद करता हूं, आपसे सबसे, चाहे हिंदू रहे या मुस्लिम। देखो सबने, आपको तो पता है हम कितने बदमाश लोग रहते हैं, राजनेता लोग, अलग से बताने की जरूरत नहीं। हम इतने जल्दी पलटी मार देते कि पता भी नहीं लगता कहाँ पलटी मार दी। और आप इतने ईमानदारी से पीछे आ जाते कि अरे बाप कुछ भी जान दे यार, जान चली जाएंगी चले जाएगा, लेकिन इसके पीछे मैं नहीं छोड़ूंगा। आप तो मर भी जाए कट भी जाए, आम आदमी नेताओं के पीछे चलते रहता है, लेकिन आम आदमी जब मुसीबत में आता है तब नेता कभी नजर नहीं आता। और हम आपसे प्रहार का अभी तक जो काम रहा, मैं 4 बार निर्दलीय चुन के आया हूं, निर्दलीय, कोई पार्टी का पाठिंबा नहीं है, ना राष्ट्रवादी, ना कांग्रेस, ना सेना, ना भाजपा। हटा सावन की घटा, हम अकेले काफी। आम आदमी अगर साथ रहे तो पक्ष की जरूरत नहीं है। हमने 1 बार नहीं 10 बार बताया है। मेरा नीमखेड़ एक नाम है गांव का, मैं बता रहा हूं कि किस तरह से नेताओं ने रहना चाहिए। मेरे मतदार संघ में नीमखेड़ गांव है, 100% नहीं 80% लोग मुस्लिम है, वहां 20% हिंदू लोग रहते। हमारे रफीक भाई थे चुन के, वहां चुन खड़े थे, तो कितनी ईमानदारी होती है मतदाताओं में। रफीक सेठ भाई गए, वो तो हमारे मित्र भी है, राजकीय कुछ हो सकता है अलग से, लेकिन रफीक भाई को हमारे करीम भाई ने बताया था, भैया आप रफीक भाई हो, मुस्लिम हो, इसीलिए वोट नहीं मारता हो। बच्चू कडू मुस्लिम भी नहीं है, लेकिन वो हमारा साथ देने वाला, इसलिए वोट मारता। ये ईमानदारी। देखो इस ईमानदारी से हमारे जैसा कार्यकर्ता चुन के आता है और हम भूल जाए उसको। जब आएंगे हम बोलेंगे यार तू मुस्लिम है, नहीं काम करूंगा। ये तो नाइंसाफी है, बेईमानी है, और बेईमानी तो पैगंबर को कभी पसंद नहीं आई, चाहे वो देश के लिए हो कि आपने इंसानियत के लिए हो, बेईमानी कभी पसंद नहीं की। और आपसे सभी उम्मीद करता हूं कि हम खाली आपको भड़काने नहीं आए किसी खिलाफ। कुछ रहा अगर तकलीफ हो आपको, कहीं हॉस्पिटल जाने में कोई मुसीबत हो आपको, तो चुनाव किसके भी तरफ रहो आप, लेकिन मुसीबत में हम आपके साथ रहेंगे, ये बताने आए हैं। हमारे अकबर भाई है, राम टेके जी है, वसु महाराज है। चुनाव को जान दो, कल कौन सा दिन किसके लिए अच्छा निकलेगा पता नहीं है। चाहे कितने भी अमीर हो, झटके में चले जाता आदमी, अमीरी से कोई ताल्लुकात नहीं है उसकी।
लेकिन अगर ऐसी मुसीबत आती है तो घर नहीं बेचना, खेत भी नहीं बेचना। जब तक प्रहार और हम जिंदा है तो आपके साथ रहेंगे, ये बताने आए हैं। ये कोई राजकीय भाषण नहीं दे रहा हूं। मैं तो ये बोलता हूं कि हम हमेशा हमारे मतदाता में ये बताता हूं कि भाई काम किया इसलिए मुझे मत मारना। काम तो सभी करता है, लेकिन हमारी विचारधारा क्या है? हमारी विचारधारा तलवार लेकर खून निकालने वाली विचारधारा नहीं। हम तलवार जिसको लगती है उसको बचाने की विचारधारा हमारी है, वो दिमाग हम रखते हैं। जिसको तलवार लगती है ना उसको बचाने में वीरता है, उसमें मर्दांगी है। तलवार मारने में मर्दांगी नहीं होती। तलवार तो छटा, जिसके हाथ भी नहीं चलते ना उसके हाथ में तलवार दी तो 2 छाट मार देंगे, लेकिन जिसको तलवार लगती ना उसको खून देना पड़ता, तलवार नहीं लगाना पड़ता भाई। और यही विचार लेकर हम आगे जाने वाले में से है। मुझे बहुत खुशी हुई कि हमें बुलाया, आपके बीच में हमने थोड़ा टाइम दिया, थोड़ा माफ करो और सभी को धन्यवाद देता हूँ। और अगली बार जरूर आऊँगा और आपके साथ हमारी मुलाकात होते जाएंगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।